हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 सेक्शन ई से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ द मंथली इनकम ऑन द ईयर्स ऑफ जॉब ऑफ द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। तो आपको यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो मैंने इस तरफ लिख लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें वाई कैप यानी रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है। हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है, राइट, इसलिए हम वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब हमें x की कोई वैल्यू नहीं दी गई है जो हमें फाइंड करनी है। तो अब आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, वाई कैप की क्या फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है वो है a प्लस बी इंटू एक्स। तो हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू चाहिए, राइट। a फाइंड करने के लिए y बार माइनस b इंटू एक्स बार, तो y बार और x बार फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है x बार हम फाइंड करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं x बार की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एज वेल एज y बार की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और अब आपको चाहिए b की वैल्यू। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पहले डेटा देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा बहुत ही स्मॉल है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो आप डायरेक्ट x और y ले लीजिए, राइट। x इंटू वाई, अगर ये वाली फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें यू वी वाली फॉर्मूला नहीं यूज़ करनी है, ना ही x माइनस एक्स बार वाली, बिकॉज x की वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो आपकी यहाँ पर जो b की फॉर्मूला है वो बन जाती है n इंटू सिग्मा एक्स वाई, राइट, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। सो ये आपकी यहाँ पर b की फॉर्मूला बनती है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है। अब यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी, x बार y बार मिलेगा तो a की वैल्यू मिल सकती है, और लास्ट में y कैप फाइंड करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने उसमें डिटेल में यही फॉर्मूला बार बार एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। अब आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 इंटू 11 गिव्स अस 110, 6 7 ज़ा 42, 8 9 ज़ा 72, उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 9 6 ज़ा 54, 7 8 ज़ा 56 और 11 इंटू 10 110। तो आपको यहाँ पर टोटल मिलेगा 469 का। और यहाँ पर इस तरफ, इससे पहले n कितना है वो भी देख लीजिए, यानी सिग्मा y कितना है और सिग्मा x कितना है वो भी हमें चाहिएगा यहाँ पर, बिकॉज आप देख सकते हैं सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो इनको ऐड कर दीजिए। सिग्मा y भी हमारा 56 आ रहा है और सिग्मा x हमारा 56 आ रहा है, तो दोनों सेम आएंगे आपके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आने चाहिए, ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर दोनों सेम आए, 56 56। नाउ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स? एक्स के जो सारे टर्म्स हैं उनकी यहाँ पर स्क्वायर लिखनी है। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आप कैलसी यूज़ कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 49 एंड 11 का स्क्वायर होगा 121। इसका भी टोटल कर लीजिए, 476 इसका आंसर आ रहा है। अब फ्रेंड्स हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n यानी जितने टोटल टर्म्स हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ आपको सिंपली काउंट करना है। आप काउंट कर लीजिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स दिए गए हैं, तो आपका n बन जाता है 7। अब आपको फाइंड करनी तो आती होगी वैल्यूज़, राइट। x बार y बार कैसे फाइंड करते हैं? सिग्मा x अपॉन n और यहाँ पर सिग्मा y अपॉन n। तो सिंपली आपको वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। देखिए सिग्मा x अपॉन n यानी 56 डिवाइड बाई 7, तो आंसर आएगा 8। और यहाँ पर सिग्मा y भी 56 डिवाइड बाई 7, तो आंसर आएगा 8। तो सिग्मा x अपॉन n और सिग्मा y अपॉन n यानी x बार y बार का हमारा आंसर आया है 8। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट आउट कर लेते हैं। पहले n चाहिए, n हमारा है 7 इंटू सिग्मा एक्स वाई की आप यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं 469 माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y दैट इज़ 56, और यहाँ पर भी 56 लिख देंगे। अब इसे डिवाइड कर लेना है। अगेन n तो 7 रखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, टोटल 476
माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 56 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 3283 आपका आंसर आएगा। इसमें से माइनस करना है 56 इंटू 56 3136 राइट। और अब इसे डिवाइड कर लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3332 माइनस 56 का स्क्वायर 3136 होगा राइट। आप इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद इन दोनों को आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट माइनस कर लीजिए तो वैल्यू छोटी हो सकती है। तो पहले माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करने पर ऊपर 147 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारा आंसर आएगा 196। अब फ्रेंड्स डिवाइड कर लीजिए, आंसर 0.75 आएगा। ये कौन सी वैल्यू आई है? हमारी बी की वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बी और ए दोनों की वैल्यू मिलेगी तभी हम वाई कैप फाइंड कर पाएंगे। अब ए की वैल्यू के लिए हमें वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार चाहिए। तो वाई बार हमारा आया है 8 माइनस जो बी है वो है 0.75 इंटू अगेन हमें एक्स बार यानी 8 करना है। अब फ्रेंड्स पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। जब हमें एक ही इक्वेशन में 2 से 3 ऑपरेशंस करने हो, ऑपरेशंस यानी हमें मल्टीप्लिकेशन माइनस एडिशन सब करने हो, तब आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शंस होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं बाद में होता है, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 8 माइनस ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज़ और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा आंसर आएगा 6। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आंसर आएगा 2। ये है ए की वैल्यू, ठीक है। 2 इज़ इक्वल्स टू ए हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर वाई कैप की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बी की वैल्यू है 0.75 और एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो ये बस इतना हमारा आंसर आया है, दैट्स इट। तो फाइनली हमने फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया है सेक्शन ई से। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स थर्ड सम राइट। उसके बाद मैं सेकेंड सम बाद में करवाऊंगी, पहले थर्ड सम करके देखते हैं, ईजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल गिवन है, उसके बाद लिखा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ द सेल्स ऑन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है, बट दैट हमें जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल्स दी गई है तो ये 2 वेरिएबल्स हैं। कॉस्ट एक्स से डिनोट करेंगे और सेल्स को वाई से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो मीन है वो भी आपको दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए गए हैं। उसके बाद आपको जो रिग्रेशन है उसकी वैल्यू गिवन है। तो अब आपको रिग्रेशन लाइन जो है वो यहाँ पर ऑब्टेन करनी है। रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करते हैं तो आपको पता ही है, हम वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स करते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी सम आप कभी भी सॉल्व करें, आपको एक ही ट्रिक अप्लाई करनी है। आपको कैसा भी सम दिया गया हो आप उसे जितना सॉल्व कर सके उतना आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर करेक्ट आए तो ही आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपको उसे जितना चाहे उतना आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपसे हो सके उतना आप सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई कैप जो हमें फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन, उसकी इक्वेशन लिख दीजिए। हो सकता है इसके भी आपको कुछ 0.25 जैसे मार्क्स मिल जाए राइट। अब देखिए इक्वेशन में आपको ए और बी एक्स, ठीक है, एक्स आपको नहीं दिया गया है। अब ए और बी फाइंड करना है, तो ए और बी की आपको फॉर्मूलाज आती ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड यहाँ पर लिखेंगे बी। अब देखिए ए और बी को फाइंड करना है। ए की फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको सिखाई थी, ठीक है, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो ये है, ठीक है, ये हमारी हो गई ए की इक्वेशन के हम ए किस तरह से फाइंड करते हैं। अब बी फाइंड करने के लिए हमें डेटा चाहिए। तो अब डेटा पे से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि बी की फॉर्मूला क्या होगी। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। अब देखिए मीन दिया गया है। मीन यानी क्या होता है, एक्स बार और वाई बार। तो हमें एक्स बार वाई बार तो मिल गए, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एक्स की जो यहाँ पर दी गई है वैल्यू वो है मीन। तो यहाँ पर मीन है एक्स बार 10 और वाई बार है हमारा 90। इतना सॉल्व हो चुका। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम
एस ऑफ एक्स और एस ऑफ वाई भी कहते हैं। जो हमें x की साइड पे दी गई है वो एस ऑफ एक्स है 3 और y की साइड पे गिवन है वो है एस ऑफ वाई 12। अब r यानी रिग्रेशन की वैल्यू है 0.8। अब हम b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो जब हमें r की वैल्यू दी गई होती है तब हम डायरेक्टली r इंटू एस ऑफ वाई अपॉन एस ऑफ एक्स करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 0.8 r की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एस ऑफ वाई है हमारा 12 डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स आप देख सकते हैं 3। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3.2। अब फ्रेंड्स ये हमारी b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, तो हमारे पास y बार हमें गिवन है 90 माइनस b की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की 3.2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार की वैल्यू है 10। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 90 एज इट इज़, पहले मल्टीप्लाई कर 3.2 इंटू 10 32 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 32 58 इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर y कैप की वैल्यू फाइंड करते हैं a प्लस बी इंटू एक्स। तो x की वैल्यू जो है वो हमें नहीं गिवन है, तो हम पहले a की वैल्यू लिखेंगे 58 जो अभी मिली, प्लस b की वैल्यू 3.2 एंड x हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो x को एज इट इज़ रहने देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो चुकी हमारी इक्वेशन, y कैप की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, हमारा सम हो चुका है कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, और ये जो इतना डेटा आप देख सकते हैं, इतने डेटा से हमने ये पूरा सम सॉल्व कर लिया, बस आपको इसे इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व नहीं करें बिकॉज एग्जैक्टली वैसा ही सम है जैसा हमने थर्ड सॉल्व किया, सेम डेटा आपको गिवन है, b की वैल्यू भी वैसे ही फाइंड करनी है। फिफ्थ वाला सम सॉल्व करें बिकॉज वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन रीड करती हूँ, द इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स मार्केट प्राइस आफ्टर 6 months इन शेयर मार्केट इन द लास्ट 7 years फॉर अ म्यूचुअल फंड कंपनी इज़ ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो हमें डेटा गिवन है और हमें रिग्रेशन लाइन यहाँ पर ऑब्टेन करनी है, एज वेल एज आपको नीचे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 6 months की, यहाँ पर जब 45 लाख रुपीज़ हो इन अ ईयर तब आपको फाइंड करनी है। यानी यहाँ पर जब आप वाई कैप फाइंड करें तब आपको जो एक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करनी है वो 45 लाख रुपीज़ करनी है, यानी आपको अज्यूम 45 ही करना है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डेटा आप देख सकते हैं, पहले इस डेटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं बिकॉज हमें पता है वाई कैप की वैल्यू फाइंड करने के लिए a प्लस बी इंटू एक्स करना है। a की फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, तो हमें b और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटा पर से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मीन ऑफ x यानी होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू 40 हमें दिया गया है, वाई बार जो मीन है वो हमें वाई बार दिया गया है 50। इस तरफ आप देख सकते हैं। उसके बाद वेरिएंस का मतलब होता है एस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो है 100 और एस ऑफ वाई स्क्वायर 256 दिया गया है। उसके बाद कोवेरिएंस 80 यानी COVXY कोवेरिएंस ऑफ XY हमें 80 गिवन है। अब फ्रेंड्स इसी डेटा पर से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करने में जब इस तरह का डेटा हो तो कोवेरिएंस ऑफ XY डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मूला है। एस ऑफ वाई स्क्वायर का कहीं पे भी यूज़ नहीं है, तो बाय चांस क्वेश्चन में ना गिवन हो सिर्फ वाई स्क्वायर की वैल्यू तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमें सिर्फ एक्स की जो वैल्यूज़ है वो चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट आउट कर देते हैं 80 जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है डिवाइडेड बाय 100 जो वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो अब इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.8 हमारा आंसर आ चुका है। ये b की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे y बार। सबसे पहले y बार चाहिए 50 माइनस b की वैल्यू आई है 0.8 और x बार है हमारा 40, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है उसके बाद माइनस किया जाता है, तो पहले 50 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी आंसर यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 32 और माइनस 32 18 होगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हमें मिल चुका है 18, a की वैल्यू हमारी है 18। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई कैप हमें फाइंड करना है, तो वाई कैप में वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। a की वैल्यू है 18 प्लस
बी की वैल्यू हमारे पास है 0.8, तो यहाँ पर पुट आउट करेंगे 0.8 और x हमें दिया गया है 45। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, मैं थोड़ा इस तरफ लिख रही हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। 18 तो पहले एज इट इज़ रहेगा, अब इसमें हम प्लस बाद में करेंगे बिकॉज एज़ पर बोर्डमास रूल। अब इन दोनों को पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आएगा 36। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और हमारा आंसर आया है 54। ठीक है, तो आपको कंक्लूड कर देना है कि 54 लाख रुपीज़ यहाँ पर हमारी सेल्स हुई।